नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA पर। तो दोस्तों आशा करते हैं आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और एकदम अपनी तैयारी को दिन पे दिन बेहतर कर रहे होंगे। क्योंकि आपके सामने देखिए एसएससी जीडी आया ही था, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,244 पद ये भी आ गए। तो अपनी तैयारी को एकदम आप लोग बहुत बढ़िया से तैयारी करिए, एकदम मजबूती से, ठीक है? एकदम। और ठंडी बहुत ज्यादा है, उस ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा व्यवस्था बना के अपने रूम का और पढ़ाई पे एकदम जोर दीजिए और ठंडी का एक्सक्यूज कोई भी न दे, ठीक है? क्योंकि लग गए हैं लोग, बहुत लोग तो पहले से लगे हुए हैं, लेकिन भैया अब फॉर्म आने के बाद ऐसे तो भीड़ पड़ गई है, एकदम भीड़ पड़ गई है पढ़ने वालों की। तो आप लोग एकदम अपनी पढ़ाई को एकदम जबरदस्त तरीके से आगे लेके चले, ठीक है? तो आज की हमारी क्लास क्या होगी? इतिहास में हम सल्तनत काल में चल रहे थे, ठीक है? तो सल्तनत काल के पहला क्लास हमारा हो चुका है। अब हम आएंगे दूसरी क्लास पे, ठीक? दूसरी क्लास में हम खिलजी वंश से शुरू करेंगे और इसी क्लास में हम क्वेश्चन के थ्रू पूरा जो है सल्तनत काल करेंगे खत्म, ठीक है? और जो मेन मेन क्वेश्चन आए हुए हैं, हम देखिए एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके पास लाए हैं, ठीक? क्लास में सारे जितने भी क्वेश्चन है सब सिलेक्टेड है, ठीक? अब बहुत बातें हो गई, चलते हैं क्लास की शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो चलिए, जय माँ सरस्वती सदा सहाय। तो आता है आपका पहला क्वेश्चन, लेकिन उसके पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक? चलिए चलेंगे। अब खिलजी वंश का प्रथम शासक था, कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए खिलजी वंश की बात अगर हम करें तो खिलजी वंश चला है 1290 से 1290 से 1320 ईस्वी तक, ठीक है? ये है खिलजी वंश का कार्यकाल, ठीक? अब देखिए गुलाम वंश, देखिए खिलजी वंश के पहले रहता है गुलाम वंश, ठीक? तो जब गुलाम वंश का पतन हो जाता है तो उसके बाद ही 1290, जैसा कि सामने है आपके, 1290 ईस्वी से ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कर दी, ठीक? तो देखिए आपके सामने तो उत्तर है ही, ठीक है? आप तो टिक कर देंगे ही, ठीक? देखिए थोड़ा थोड़ा बहुत और हम जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो है खिलजी वंश की स्थापना की, ठीक? तो उसके बाद जो है आगे जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के निकट, ठीक है? दिल्ली के निकट किलोखरी को, किलोखरी एक जगह है, ठीक है? किलोखरी, किलोखरी, ठीक है? किलोखरी एक जगह है दिल्ली के निकट, ठीक है? तो इस जगह को ही, किलोखरी को अपनी राजधानी बनाता है कौन? जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की, ठीक? तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने को है नहीं जलालुद्दीन के बारे में। तो देखिए अब बताएं जलालुद्दीन की मृत्यु जो है कैसे हो जाती है। उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में इसे धोखे से कड़ा मानिकपुर में इसकी कर देते हैं हत्या। कहाँ पर? कहाँ? कड़ा मानिकपुर, कड़ा कड़ा मानिकपुर में कौन करता है इसकी हत्या? कौन करता है? इसके जो भतीजे और दामाद ने, और जिसमें एक कौन सा इसका नाम है? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन बहुत खतरनाक है भाई। अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किसकी, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की धोखे से कर देता है हत्या, ठीक है? तो यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब आएंगे हम कहाँ पर? अपने क्वेश्चन पे, ठीक? तो क्वेश्चन हमारा क्या था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आपको तो हमने बता ही दिया है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ओके? ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गैरिसन शहर, कौन सा? सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण किया? सीरी का निर्माण किया किसने? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है? यहाँ पे बीन लगा दीजिएगा, जो है मोहम्मद बिन तुगलक
अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, सैन्य गैरिसन शहर सीरी का निर्माण बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी कौन था? फिरोज कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जिसने हत्या की, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, उसका भतीजा और दामाद जो मिलके करते हैं उसकी हत्या, वही है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एकदम क्लियर। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, जफर खां, ठीक है, गाजी मलिक, जफर खां, मलिक काफूर या उबैद खां। तो देखिए, अब आता है कि क्या तुगलक वंश का प्रथम संस्थापक कौन बन जाता है? अब देखिए, ये जो गाजी मलिक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो ये जो गाजी मलिक है, तो गाजी मलिक का ही नाम है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ये जो गयास, देखिए हम लिख देते हैं, आप एकदम चिंता की बात एकदम नहीं है, ठीक है, एकदम हम लिखते जाएंगे, बताते भी जाएंगे, एकदम सब क्लियर होता आपका चला जाएगा। तुगलक, ठीक है, थोड़ा बहुत समझते जाइएगा। गयासुद्दीन तुगलक को ही गाजी मलिक भी कहेंगे हम, और उसी ने तुगलक वंश की जो है तुगलक वंश का प्रथम शासक रहता है, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। और इसका शासन चलता है 1320 से 1325 तक। कब तक? 1320 से 1325 तक, ठीक। बहुत कम शासन चलता है इसका। किसका? ये गयासुद्दीन तुगलक का। लेकिन अगर हम तुगलक वंश की बात करेंगे तो 1320 से 1412 तक चलता है क्या? तुगलक वंश, ठीक। और हमने यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल की बात की है, तो 1320 से 1325 एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम बताएं तो तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। एक है जगह तुगलकाबाद, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार आया है, तुगलकाबाद, ठीक है। ये शहर का, ठीक है, इस शहर को, इस नगर का निर्माण जो है किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक है, एकदम सही। ठीक है, आपका क्वेश्चन अब आगे आएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अब देखिए, देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, मलिक काफूर, प्रताप रुद्र देव या राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा? रामचंद्र देव हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रामचंद्र देव हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए, इसका रामचंद्र देव की बात अगर हम करेंगे तो आपका क्लियर हुआ कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन रहता है? रामचंद्र देव रहता है, ठीक। तो अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को राय रायन की भी उपाधि भी दिया था। इसने ही रामचंद्र को राय रायन की उपाधि भी दिया था, ठीक है। राय रायन की उपाधि रामचंद्र को किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, एकदम अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, ठीक। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन। तो देखिए, अगर बाजार सुधार की बात हम करेंगे तो बिल्कुल एकदम आपका यही अलाउद्दीन खिलजी ही एकदम आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। बाजार व्यवस्था जो इसी ने किया था। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, शशांक, लक्ष्मण सेन या गृहवर्मन। तो बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। किसे? लक्ष्मण सेन को, ठीक। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? अब देखिए, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था भैया? अलाई दरवाजे का निर्माण हम आपको बता दें, ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ही आपका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लेकिन अलाई दरवाजे का निर्माण तो इसने कराया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के और चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे और आप जो है बहुत ही अच्छे से सुनेंगे। तो इसका जो है सीरी का किला, अगर पूछता है सीरी का किला किसने बनवाया था, तो आपका अलाउद्दीन ही हो जाएगा। हजार खंबा का महल, अगर हम कहें
हजार खंभा का महल, ठीक है, हजार खंभा का महल तो इसने ही बनवाया था, ठीक है। और जमात खाना मस्जिद कौन क्या था? जमात खाना मस्जिद, क्या हो जाएगा? जमात खाना मस्जिद, ठीक। अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार खंबा का महल और आपका जमात खाना का मस्जिद, सब किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलेंगे आगे, ठीक। देखिए, अब आता है कि हजार दिनारी किसे कहा जाता है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि हजार दिनारी किसे कहा जाता है? मलिक काफूर, बल्लू खां, ऐबक या अल्तुनिया? तो हजार दिनारी जो है मलिक काफूर को कहा जाता है, ठीक। इसे ही हजार दिनारी की संज्ञा दी गई है। और इसका क्या है मामला, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे, ठीक। तो देखिए, अलाउद्दीन जब गुजरात विजय के दौरान, ठीक है, अलाउद्दीन ने अपने गुजरात विजय के दौरान मलिक काफूर को पाया था मतलब कि मलिक काफूर को हजार दिनारी क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि इसने हजार दिनारी, मतलब इसीलिए कहा जा रहा है कि ये गुजरात विजय के दौरान मलिक काफूर को प्राप्त किया था, इसी से, ठीक है। एकदम क्लियर आपका हो गया होगा, ठीक। अब चलेंगे आगे। एक नए कर विभाग दीवाने मुस्तक राज का गठन किस सुल्तान ने किया था? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक नए कर विभाग दीवाने मुस्तक राज का गठन किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह या बलबन या रजिया? किसने? तो भैया यही है, अलाउद्दीन खिलजी ही है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ही है जो मुस्तक राज का गठन किया था, ठीक है। एकदम आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो चलेंगे हम अब अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए, ये कर की बात अगर हम करेंगे ना, तो अलाउद्दीन ने, ये एक पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। भूमि की पैमाइश करके, ठीक है, रुकिए हम आपको बताते हैं अच्छे से। भूमि की पैमाइश कराना, ठीक है, भूमि की पैमाइश, ये पहला सुल्तान था। पैमाइश, ये जो है पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करा के लगान वसूल करता था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी उपज का 50% भाग, कितना? 50% भाग किसका? उपज का। मतलब कोई अगर खेत में कुछ बो रहा है, कुछ उगा रहा है, तो उसका 50% भाग भूमि कर मतलब खराज, क्या हो जाएगा? भूमि कर मतलब कि खराज के रूप में भैया ये अलाउद्दीन खिलजी ले लेता था, ठीक है। क्या करता था? ले लेता था। ऐसी ऐसी तो इसकी कहानी है, ठीक है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। किस शासक ने दाग तथा हुलिया प्रथा का प्रचलन किया? देखिए, किस शासक ने? इल्तुतमिश, अकबर, बलबन या खिलजी? तो जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा खिलजी ही होगा, ठीक है। इसका उत्तर आपका जी बिल्कुल खिलजी ही हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे हम आगे की तरफ। किस शासक ने अपना उल्लेख अपने सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय के रूप में कराया था? सिकंदर द्वितीय के रूप मतलब देखिए, इसका आंसर तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मामला ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्के पर स्वयं का नाम द्वितीय सिकंदर मतलब कि सिकंदर ए सानी के रूप में जो है करवाया था। क्या? सिकंदर ए सानी। देखिए, ये अपने से कर रहा है कि सिकंदर ए सानी, ठीक है। सिकंदर ए सानी, वही अपना द्वितीय सिकंदर को ही सिकंदर ए सानी के रूप में अपने सिक्कों पर ये अपने स्वयं का नाम उत्कीर्ण करवाया था, बनवाया था, ठीक है। ये इतना महान है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अब आती है बात अमीर खुसरो की, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार? तो बिल्कुल अमीर खुसरो जो है उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, ठीक। उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, ठीक। अब चलेंगे, किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा था? बरनी, अमीर खुसरो,
इब्न बतूता, देखिए अमीर खुसरो जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के काल का है। ठीक है, अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के काल का है। इब्न बतूता नहीं, इब्न बतूता जो है अलाउद्दीन खिलजी के काल का है। ठीक है, इब्न बतूता ये शायद जो है मोहम्मद बिन तुगलक में आया है। थोड़ा सा हमें कंफ्यूज है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन एकदम क्लियर है। देखिए ये अलाउद्दीन के काल में आया, अमीर खुसरो। ठीक है, और इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में कौन आया? इब्न बतूता। ठीक है, और अमीर खुसरो आया अलाउद्दीन के काल में। लेकिन हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का कि किस इतिहासकार ने 8 सुल्तानों का काल देखा, तो एकदम ऑप्शन ए बरनी आपका सही हो जाएगा। ठीक, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता है? फड़म शब्द को अगर हम देखें तो ये किससे निर्दिष्ट करेगा, किसकी तरह संकेत करेगा? फड़म का मतलब है पहनावा, आभूषण, सिक्के या हथियार। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सिक्के को हम फड़म कहेंगे। ठीक, किसने पद्मावत की रचना की थी? जायसी, खुसरो, बरनी, ईसानी। तो पद्मावत के रचनाकार हैं जायसी, एकदम करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ शुक शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तूतीनामा रखा, ये कौन है? अमीर खुसरो, ठीक, अब्दुल रज्जाक, ठीक है, शिहाबुद्दीन अल उमरी ख्वाजा या जियाउद्दीन नक्शबी। क्या हो जाएगा इसका? जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा शिहाबुद्दीन अल उमरी ख्वाजा ने। ठीक है, एकदम आपका सही हो जाता है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया? मोहम्मद बिन तुगलक की बात अब अगर हम करेंगे तो इसने कौन सा सामाजिक कार्य किया? पहले तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ जानेंगे, फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो बात करेंगे अगर मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसका शासन काल जो है 1325 से 1351 ईस्वी तक था। ठीक है, 1325 से 1351 ईस्वी तक किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चला। ठीक, तो जब गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम अगर कहीं पे आता है जौना खां, ठीक है, अगर कहीं आता है जौना खां तो आप समझ जाएंगे कि ये मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है। ठीक, एकदम क्लियर, ओके। देखिए, और आपको हमने पीछे बताया ना कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता, ये जो इब्न बतूता रहता है वो मोरक्को का रहता है। ठीक है, मोरक्को देश का रहता है। वो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में आया था। कब? 1333 में। 1333, ये देखिए कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, इस पे एकदम ध्यान दीजिएगा कि 1333 इसका सन ही पूछेगा कि कौन से सन में, और 1333 एकदम आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए। ठीक है, एकदम। और मोहम्मद बिन तुगलक की अगर खासियत बताएं तो ये एक बहुत बड़ा विद्वान शासक था, जो अरबी फारसी की जानकारी के साथ साथ खगोल शास्त्र, औषधि शास्त्र, तर्क शास्त्र एवं दर्शन में भी इसकी रुचि थी। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत बढ़िया, मतलब एक विद्वान शासक था, कि मतलब इतना ज्यादा उसके पास जानकारी थी। इसके पीछे आपने इतने लोग को पढ़ा होगा, लेकिन इतना बढ़िया जो है किसी के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, तो अभी देखिए अब हम आएंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन हमारा क्या है, मेन क्वेश्चन क्या है। आप जान गए एकदम से इसके बारे में कि ये जो है अरबी फारसी की जानकारी के साथ साथ खगोल शास्त्र, औषधि शास्त्र और तर्क शास्त्र एवं दर्शन में भी रुचि रखता था। ठीक है, अब आएंगे हम क्वेश्चन पे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सा सामाजिक कार्य किया था? बाल विवाह पर रोक, सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह को प्रोत्साहन या महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य? तो ये जो सती प्रथा है, सती प्रथा पर ही इसने रोक लगाई थी। ठीक, देखिए मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता,
किस काल में भारत आया? तो बिल्कुल आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक, किसके काल में? जो है मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी राज्य की स्थापना की थी किसने? अली आदिल शाह ने या हुसैन निजाम शाह ने? ठीक है, हाँ, हुसैन निजाम शाह ने, मुजाहिद शाह ने, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। तो इसका आंसर बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। ठीक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो हमने आपको बताया ही कि गाजी मलिक का नाम लिया मतलब गयासुद्दीन तुगलक, तो वो तुगलक वंश, ठीक, तुगलक वंश का संस्थापक था। एकदम क्लियर। चलेंगे आगे। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है? मतलब मिला जुला के कृषि के लिए नहर खुदवाया किसने? किस शासक को नहर के लिए, नहर खुदवाने के लिए जाना जाता है? तो बलबन, गयासुद्दीन, ठीक है, बलबन या गयासुद्दीन या इल्तुतमिश या रजिया बेगम। तो देखिए अब हम बात करेंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक, होता ये है, इसके बारे में बताएं, इसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया। ठीक, और यही जो है ये पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए। ठीक है, तो और कोई नहीं था, पहला शासक यही था, इसीलिए इसे ही श्रेय जाता है। ठीक, चलिए, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो आगरा शहर का संस्थापक होता है सिकंदर लोदी। ठीक, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन। तो आपका देखिए सिकंदर लोदी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो अब चलेंगे आगे। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया? यही जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है, यही बहुत बड़ी, मतलब क्या ही अब हम कहें, ये इसकी सबसे बड़ी, समझ लीजिए कि क्या दिमाग लगा के उसने जो है ये किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया है कि मतलब सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित, वो भी सांकेतिक मुद्रा का उपयोग किया। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा का। ठीक, चलिए क्लियर हो गया होगा आपका। तो चलेंगे आगे की तरफ। लेकिन देखिए एक बात है, मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं का जो त्योहार होली रहता है, तो होली में वो शामिल होता था, इतना तो है, होली में शामिल होता था, बहुत बढ़िया था। इब्राहिम लोदी, आगे का हमारा हो जाएगा क्वेश्चन कि इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो आपका अब आंसर आएगा तैमूर, मोहम्मद शाह, फिरोज शाह तुगलक या बाबर। तो 1526 की ये बात कर रहा है, तो आप एकदम आ जाइए बाबर पे आ जाइए, क्योंकि ये सब, ये तो देखिए इसका तो 1300 कुछ से उधर का हिसाब है। फिरोज शाह तुगलक का बात अगर करेंगे तो उसका भी 1526 से मैच ही नहीं कर रहा है, तो बाबर आ जाएगा। आप ऐसे ही क्वेश्चन को करिएगा। ठीक, सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता था? रवानी, मुबैयान, अफरूक या गुलरुखी? तो इसका गुलरुखी नाम से, ठीक है, गुलरुखी उपनाम से सिकंदर लोदी जो है अपनी कविताओं की रचना करता था। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे हम। ओके, अब देखिए, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? अगर आपको ये नहीं भी आता है तो आप, अगर आगरा शहर का पीछे आपने देखा ही, तो आंसर आपका सिकंदर लोदी एकदम करेक्ट हो गया। सल्तनत काल में कौन से मानक सिक्के प्रचलित थे? टंका, शशगनी, जीतल। तो आपका आंसर यह सभी है। ठीक है, ये आपका सभी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आता है तैमूर ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया?
तैमूर की बात अगर करेंगे तो ये समझ लीजिए ना, बहुत इसको तो एकदम इम्पोर्टेंट ही ले लीजिए कि ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। 1398 में तैमूर ने 1398 में जो है भारत पर आक्रमण किया था। ठीक, अब आता है आगे का, क्या है कि सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है। सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल किसको कहेंगे? ममलूक काल। ममलूक मतलब, फिर तुगलक, सैयद, या फिर लोधी। तो देखिए, अमीरों का स्वर्ण काल जो है लोधी काल को कहेंगे। ठीक है, लोधी काल को। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन आएगा कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर अलाउद्दीन, या फिर मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ही हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमने जो है इसके क्वेश्चन ज्यादा लेके आए हैं। ठीक है, चलेंगे आगे की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? तो ये हमारे जो है मोहम्मद बिन तुगलक ही हैं, जो विरोधों के मिश्रण, यही इतना कारनामे इनके ही हैं, ऐसे ऐसे कि इन्हें ही बोला गया है। ठीक है, चलिए। दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा कौन सी थी? हिंदी, फारसी, उर्दू, या फिर अरबी? तो दिल्ली सल्तनत की भाषा की बात करेंगे तो इसका जो है फारसी। फारसी एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नहर निर्माण करने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान, एकदम आपको तो पता ही है। हाँ, गयासुद्दीन। गयासुद्दीन को ही बलबन भी, अगर बलबन आता है तो आप इसको ही जानेंगे। ठीक, तो गयासुद्दीन आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक नहीं, बलबन, ये आपका हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक होगा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। सल्तनत काल के समय भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था, कौन था? रावत, पटवारी, गूढ़ पुरुष, या चौधरी? तो ये देखिए, सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी की बात करेंगे भू राजस्व में तो चौधरी। चौधरी इसका उत्तर होगा। ठीक है, चौधरी। ओके, अब आता है आपका इस क्लास का एकदम अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? देखिए, बहुत बढ़िया, भारतीय पर्यावरण को चित्रित किसने किया है? फैजी अमीर हसन, अमीर खुसरो ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपकी क्लास होगी यहाँ पर समाप्त। ठीक है, और देखिए, अगर क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, तो क्लास को लाइक तो जरूर करके जाएंगे और दोस्तों में करेंगे आप शेयर। ठीक है, तो चलिए, सब्सक्राइब तो आपको बोल ही दिए हैं, कर देंगे, और अपनी तैयारी को करेंगे एकदम मजबूत। ठीक है, क्योंकि पुलिस भर्ती आई है, 1 नंबर का पढ़ाई करिए, 1 सीट अपनी पक्की करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं। थैंक यू।